भैया को कुछ मत बताना, मैं जानता हूँ भाभी का है। मेरी भाभी का है विक्रमजीत। चुप! मेरे ही घर में घुस के मुझसे वो सवाल पूछ रहा है जो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। उन्हें एक भी खरोच आई ना तो तू गया। बड़ा चैलेंज करके गया था ना साले कि अपनी भाभी को बचा लेगा, तो गई कहां? अब तू बता कि तेरी भाभी किधर है, वरना तू गया काम से। पकड़! भाभी, मैंने कहा था ना, अपनी लड़ाई में खुद लड़ सकती हूँ। आप तक पैसे टाइम पे पहुंचते हैं ना, तो फिर वो मेरे घर पे कैसे पहुंच गई? आप देता हो तो अपने घर पे बैठे रहो। अवनी रमन सिंह, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन पब्लिक सर्वेंट बोल लो। और तेरा ये वारंट इस बात का सबूत है कि तुझ जैसे गुंडे एमएलए नहीं बनेंगे। यूं ऐसे ही चुटकी बजाते छूट जाऊंगा मैं? शायद तू जानती नहीं है कि तेरी फाइल जल चुकी है। शायद तू नहीं जानता कि तेरी तो किस्मत ही जल चुकी है। देख ले, तेरा आखिरी मैसेज है। सुपर कैप्स के ओनर विक्रमजीत बिष्ट, जो इस बार इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विक्रमजीत ने खुलेआम एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर मेजर यशवंत का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। ब्रेकिंग न्यूज। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब मेजर यशवंत तेरी शिकायत लेकर आए थे एंटी करप्शन विंग दिल्ली। तब जाकर बनी एक स्पेशल टास्क फोर्स। अवनी, तुम वहां एक आरटीओ ऑफिसर बन के जाओगी। यू मस्ट लीव फॉर धामली राइट नाउ। जब तू अपनी रैलियां कर रहा था, तब हम तेरे खिलाफ अपना इन्वेस्टिगेशन। मेजर यशवंत जानते थे कि तू उन्हें मार देगा, फिर भी उन्होंने इंसाफ के लिए अपनी जान दे दी और सबूत रिकॉर्ड कर लिया।
रही बात उस फाइल की जो तूने जला दी, मैंने ही भेजी थी, डुप्लीकेट, ताकि ओरिजिनल फाइल मैं खुद एंटी करप्शन विंग पहुंचा सकूं। इसे कहते हैं ना लास्ट बॉल पे छक्का। मेरी तो मां जैसी है, पर तेरी तो बाप निकली बेटा। पिछले 6 दिनों से तेरा ये निकम्मा देवर तेरे पीछे पीछे हनुमान बन के घूम रहा था, वरना बिना लाश के अभी तक अंतिम संस्कार हो गया होता तेरा। मान है मुझे इस पे। एक अकेला लड़का तेरी पूरी गैंग पे भारी पड़ गया, और इंसाफ तुझ पे। तूने इंडियन आर्मी के एक मेजर को मारा है विक्रमजीत, जिसकी सजा सिर्फ फांसी है। आज से तेरी जिंदगी खत्म। अरेस्ट हिम। नीचे। तुमने तो मेरा पूरा सपना ही तोड़ दिया। मैं तो जीते जी मर गया। अवनी रमन सिंह, तुझे अपना पूरा नाम तो बखूबी याद रहा, लेकिन अपने बीच का रमन भूल गई तू। तुझे क्या लगा था कि उसे हमने यहां गाना गाने के लिए बुलाया? ऐसी जगह छुपाया है उसे कि पूरी दुनिया की पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं सकती। सिर्फ मैं जानता हूं कि वो कहां है। जब मैं उसे मार रहा था ना, तो कुत्ते की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, एक भिखारी की तरह फर्श पे पड़ा पड़ा अपने जान की भीख मांग रहा था, बोल रहा था मुझसे बचाओ बचाओ, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। बस आदि, स्टॉप इट, कंट्रोल आदि, नहीं आदि, स्टॉप इट। इतना जोश में आने की जरूरत नहीं है बेटा। हैं? मेरे चक्कर में तू अपना पति भूल गई, और तेरे चक्कर में ये अपना भाई। अब ये कहानी वहीं खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी। इस 1100 स्क्वायर किलोमीटर के शहर में 11 स्क्वायर फीट उसके नाम भी कर दिए है। मगर पता नहीं बिना हवा पानी और रोटी के कब तक जिएगा वो। मेरा भाई का है कुत्ते। बताऊंगा नहीं। जब उसकी लाश सड़ेगी, बदबू उठेगी, तो सबको पता चल जाएगा। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी ना, अब मैं तुम्हारी मौत शुरू करूंगा। टिप्पो, टिप्पो! जी भैया। अगर इन दोनों को मार दिया तो क्या मैं जीत जाऊंगा? नहीं भैया। गुड। और अगर खुद को मार दिया तो पता है, तब मैं मर के भी जीत जाऊंगा। तेरा भैया और इसका सैया अब मेरे साथ जाएगा। मैं तो मर के छूट जाऊंगा, मगर उसको याद करके तुम दोनों रोज रोज मरोगे। विक्रमजीत, जिसके नाम के आखिर में जीत है, वो हार कैसे सकता है?
साहब, एम्बुलेंस बुलाइए वकील साहब। अरे साइड साइड। डॉक्टर, हट जाइए डॉक्टर, लूजिंग ब्लड विक्रम जी, विक्रम जी, इधर इधर इधर